हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आइसोटोप्स के बारे में, कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं H, जिसका मतलब होता है हाइड्रोजन। उसके बाद इसी का एक आइसोटोप ले लेते हैं H, जिसका नाम होता है ड्यूटेरियम। आइसोटोप्स में दोस्तों क्या होता है, इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 है और ड्यूटेरियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है। लेकिन इनमें डिफरेंट क्या होता है, इनमें डिफरेंट होता है इनका एटॉमिक मास। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और ड्यूटेरियम का जो एटॉमिक मास है वो 2 है। ठीक है, लेकिन एलिमेंट ये सेम है। तो इन्हें आइसोटोप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर जो होता है ये वाला वो सेम होता है, और जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास, इसलिए इन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं आइसोबार्स के बारे में। तो आइसोबार्स के लिए भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कार्बन, कार्बन और ले लेते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, तो कार्बन और नाइट्रोजन दो दो अलग अलग एलिमेंट है, सो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो दो अलग ही होंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। लेकिन अगर हम इनका एटॉमिक मास की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 14 और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास भी 14 होता है। सो आइसोबार्स में क्या डिफरेंस है, इनका एटॉमिक मास जो होता है वो दोस्तों सेम होता है, सेम एटॉमिक मास। लेकिन जो दोस्तों इनका एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसलिए दोस्तों इन्हें आइसोबार्स कहा जाता है, आइसोबार्स कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं आइसोटोन्स के बारे में। आइसोटोन्स के लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नाइट्रोजन ले लेते हैं और एक कार्बन का आइसोटोप ले लेते हैं। ये जो है वो कार्बन का आइसोटोप है। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या होता है, आइसोटोन्स में दो जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों अलग अलग होता है। जैसे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, कार्बन का एटॉमिक मास 13। ये आइसोटोप है कार्बन का एक। ठीक है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। लेकिन इनमें सेम क्या होता है, इनमें सेम होता है न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है वो इनमें सेम होता है। अगर आप इनके न्यूट्रॉन नंबर कैलकुलेट करोगे, यानी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे, तो क्या आएगा 7। तो 7 इनके न्यूट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के। अगर आप कार्बन का भी न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे, यानी 13 माइनस 6 करोगे, तो ये भी दोस्तों आता है 7, जो कि इसके न्यूट्रॉन का नंबर है। न्यूट्रॉन का नंबर सेम होने की वजह से इन्हें आइसोटोन्स कहा जाता है, जो कि बहुत जरूरी है नीट के एग्जाम के लिए। सो आपको अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।